होश में आते ही वो लड़का सीधे पत्थर की मूर्ति की तरफ दौड़ पड़ा। हाथ में छुपी हुई ब्लेड जैसी तलवार निकालकर वो उसे रोकना ही वाला था, लेकिन तभी रवि अपने शरीर से सामने आ गया और वार रोक लिया। इससे लड़के को जरूरी वक्त मिल गया। अगले ही पल एक जोरदार वार में मूर्ति टूट गई। उसी सेकंड चारों तरफ तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि गदा तक उछलकर दूर जा गिरी और वहां मौजूद हर इंसान जमीन पर जा गिरा। करीब 2.5 मिनट बाद माहौल शांत हुआ। सबको लगा अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी वही ताकत दोबारा पलटकर वापस आ गई। संभलने का मौका भी नहीं मिला और राघव अंकल जोर से झटके में जमीन पर गिर पड़े। अब साफ दिख रहा था कि गदा किसी रहस्यमयी शक्ति के कंट्रोल में है। उसमें जमा हुई पूरी ऊर्जा बाहर निकलने लगी और हजारों सालों से कैद हनुमान जी आखिरकार आजाद हो गए। उधर बुरी तरह जख्मी रवि ने आखिरकार अपना मकसद पूरा कर लिया। उनकी नजरें उस महान शक्ति से मिली और देखते देखते वो एक बंदर के बाल में बदलकर उसकी हथेली में समा गया। इस सब से बेखबर कालू को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उसकी तबाही बस सामने खड़ी है। अब मेरी बारी है। हजारों सालों से लगी मुहर टूटते ही जैसे ही हनुमान जी आजाद हुए, ये देखकर कालू के हाथ पांव फूल गए। लेकिन संभलने का मौका मिलने से पहले ही हनुमान जी बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़े। कालू ने पूरी ताकत से अपनी जादुई शक्ति छोड़ी, मगर हनुमान जी ने उसे बड़ी आसानी से काट दिया और एक ही वार में उसे दूर उड़ा फेंका। अब सवाल ये था कि ये सब शुरू कैसे हुआ। दरअसल करीब 300 साल पहले हनुमान जी और कालू के बीच एक मुकाबला चल रहा था। सब कुछ बराबरी पर था, लेकिन कालू ने चालाकी दिखाते हुए धोखे से वार किया। जैसे ही हनुमान जी ने पल भर के लिए अपनी गदा जमीन पर रखी, उसने ठंडी और जानलेवा शक्ति छोड़ दी। संभलने का मौका तक नहीं मिला और हनुमान जी पत्थर की मूर्ति में बदल गए। आखिरी पल में उन्होंने गदा को इंसानी दुनिया में फेंक दिया ताकि कालू कभी उस हथियार तक न पहुंच सके। ये गदा खास थी, ये अपने सच्चे मददगार को खुद ढूंढ सकती थी। वक्त बीतता गया। 300 साल बाद अमित नाम का एक आम सा लड़का यूं ही चाइना टाउन की एक पुरानी दुकान में घूम रहा था। तभी उसकी नजर उस सुनहरी गदा पर पड़ी और पहली ही झलक में वो उसे पसंद आ गई। लेकिन उसी पल हालात बदल गए। हथियारबंद लुटेरे दुकान में घुस आए, बिना सोचे समझे दुकानदार को मार डाला और सब कुछ लूटने लगे। उनकी नजर भी उसी गदा पर पड़ गई। अब अमित उनकी टारगेट बन चुका था। डरा सहमा अमित बस इतना ही सोच पा रहा था कि वो तो यहाँ सिर्फ एक खिलौना लेने आया था, लेकिन अब जान बचाकर भाग रहा है। किसी तरह वो छत तक पहुंचा। जब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, तभी एक रहस्यमयी ताकत ने उसे छत से नीचे छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया। अगली बार जब होश आया तो हैरानी की बात यह थी कि उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी और उससे भी बड़ा झटका, वो सीधे प्राचीन तांग काल में पहुंच चुका था। बाहर निकलते ही सिपाहियों का एक दल उसके पीछे पड़ गया। जान बचाने के लिए वो पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन इंसान की 2 टांगें घोड़ों की 4 टांगों के सामने कहां टिकती हैं। जैसे ही पकड़े जाने वाला था, तभी ऐन वक्त पर एक मदहोश आदमी ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। जैसे ही अमित पकड़े जाने ही वाला था, तभी रास्ते से गुजरता एक शराबी ये सब देख रुक गया। बिना ज्यादा सोचे उसने मदद करने का फैसला किया। बस एक हल्का सा हाथ चलाया और सामने खड़े सिपाही जमीन पर ढेर हो गए। पल भर में पूरा इलाका शांत हो चुका था। अमित के हाथ में मौजूद गदा को देखते ही उस आदमी राघव अंकल ने उसे इसकी पूरी कहानी बताई। दरअसल हनुमान जी ने जानबूझकर अपनी गदा इंसानी दुनिया में फेंकी थी ताकि वो अपने तय किए हुए इंसान तक पहुंच सके और एक दिन उनकी मुहर तोड़ सके। ये समझते ही कि किस्मत ने उसे चुना है, अमित राघव अंकल के साथ इस सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में उनकी मुलाकात ईशान से हुई, जिसने बताया कि उसके माता पिता भी कालू के हाथों मारे गए थे और उसका मकसद सिर्फ बदला लेना था। यूं तीनों एक छोटी सी टीम बन गए। 3 दिन 3 रात लगातार चलने के बावजूद वे हनुमान जी तक नहीं पहुंच पाए। जब हालात बिल्कुल निराशाजनक लगने लगे, तभी एक रहस्यमयी शख्स सामने आया और गदा छीनकर भाग गया। ये नुकसान बहुत बड़ा था। इसके बिना न अमित अपनी किस्मत बदल सकता था, न ही हनुमान जी आजाद हो पाते। किस्मत ने साथ दिया। पीछा करते करते वे एक गुफा तक पहुंचे, जहां राघव अंकल और उस आदमी के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। दोनों की ताकत लगभग बराबर थी और लंबे वक्त तक कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार सच सामने आया। वो शख्स अजय था, जिसे अमित की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। सफर आगे बढ़ा। रेगिस्तान में पानी खत्म हो गया तो राघव अंकल ने बारिश की दुआ की। थोड़ी देर में पानी गिरने लगा, लेकिन ऊपर देखा तो पता चला कि अजय ने ही उनके सिर के ऊपर पानी छोड़ दिया था। काफी संघर्ष के बाद वे आखिरकार कालू के अड्डे तक पहुंच गए। जबरदस्त लड़ाई हुई और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंची जहां सब कुछ शुरू हुआ था। कालू को खत्म करने के लिए एक खास चीज जरूरी थी। ईशान के सिर में लगा वो पिन। आखिरी सांसें गिनते हुए ईशान ने वो पिन अमित के हाथ में थमा दिया। उसी पल हनुमान जी ने सही समय पर वार किया, कालू को अमित के सामने ला गिराया और पिन उसके शरीर में उतार दी गई। यहीं कालू का अंत हुआ और सदियों पूरा खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। सब कुछ शांत होने के बाद अमित वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं था जो कभी एक खिलौना खरीदने दुकान में गया था।